हरे कृष्णा। अब चला एकदम मैथ के क्वेश्चन आंसर सेशन की तरह हो गया है, तुक्का लगाना पड़ रहा है। एक्सरसाइज 10D ओपन कर लीजिए। कौन सा? ठीक है, बता देते हैं। 10A में डाउट है। 29 sin 3x sin x ऐसा कुछ लिखा है क्या? अच्छा, sin 2x sin x बाय इक्वल टू sin 2x sin x। इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है। वैसे तो सीधे सीधे प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। सीधे प्रोडक्ट रूल लगाओ, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा है, उससे प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आंसर मैच कराना है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी आपको। सो वो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ लिख देता हूँ, क्या लगानी पड़ेगी। 2 sin A sin B एक आइडेंटिटी थी ट्रिग्नोमेट्री में, और ये आइडेंटिटी थी cos A - B प्लस नहीं, माइनस होता है, सॉरी, cos A + B। इस आइडेंटिटी का वरदान लगाना पड़ेगा आपको उपयोग। तो क्या किया, इसमें 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया। बाय इक्वल टू बन जाएगा। जो अपॉन वाला 2 है वो तो बाहर ही रख लो, ऊपर वाले 2 को इस फॉर्मूले के साथ उपयोग कर लो। ठीक है। सो ऊपर वाले 2 को फॉर्मूले के साथ उपयोग किया तो पहला टर्म क्या आएगा, cos A - B। ए की जगह क्या लिखा है, 2x। बी की जगह क्या लिखा है, x। तो आ जाएगा x, 2x - x x ही होता है, बीच में माइनस, cos A + B, सो 3x आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? इस 1/2 को अंदर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा 1/2 ऑफ cos x माइनस 1/2 ऑफ cos 3x। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy/dx। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x, सो हाफ ऑफ -sin x। और माइनस तो यहां पे भी आएगा तो डायरेक्ट प्लस कर दूं, cos x का sin x sin 3x, 3x का 3/2। देखो आंसर मैच कराओ, हो गया होगा, बस कहानी खत्म। इससे आसपास भी दो क्वेश्चन लिखे हैं, पहले ना, इससे जस्ट पहले और एक जस्ट बाद में। ये 29 नंबर क्वेश्चन था 10A का। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सरसाइज 10A। ठीक है, उसका क्वेश्चन था ये। 28 भी ऐसे ही करना है, 30 भी ऐसे ही करना है, बोलो। 14। ओके, क्वेश्चन पढ़ोगे जरा, 14 में क्या लिखा है? ठीक है, ऐसा लिखा है। यही है ना, ऐसा ही क्वेश्चन है। चलो अभी बता रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ A² - S² अपॉन A² + X²। क्वेश्चन नंबर 14 है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ अभी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है बाय इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A² - X² अपॉन A² + X²। इसे डिफरेंशिएट करने को कह रहे हैं। सीधे कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल सब लगा डालते हैं बिना कुछ चेंज किए। ठीक है ना, जो सो लगाए जा सकते हैं सब लगा डालते हैं। सो डिफरेंशिएशन किया, बाय का डिफरेंशिएशन dy/dx। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, सो 1/2 रूट एक्स। अच्छा, इस कोसेंट को तो लंबा बना लो, अभी काम आएगा। और रूट एक्स, एक्स की जगह यही पूरा लिखना है, A² - X² अपॉन A² + X²। ठीक है, ये तो हो गया रूट एक्स। अब एक्स का करना पड़ेगा, तो एक्स तो लिखा है एक फंक्शन जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो उसमें लगाना पड़ेगा कोसेंट रूल। तो कोसेंट रूल लगा देते हैं, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है,
न्यूमरेटर में क्या लिखना होता है? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर पहले एजिटिव लिखना होता है। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। जो 2a कह रहे हैं गलत है भाई। एक्स ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का 2x। और यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बन के मल्टीप्लाई से चेंज तो होगा नहीं वैसे भी। हाँ, इस 2 से ये दोनों 2 को कैंसिल किया जा सकता है, A2 और A2 कैंसिल कर दूं। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं इस 2 और इस 2 को दोनों को उड़ा दूं, किसी को कोई आपत्ति? बढ़िया है फिर तो। नहीं है तो अब ए एक्स इससे मिलेगा तो बनेगा ए स्क्वायर एक्स, वो भी माइनस का, अरे माइनस भी है यहाँ पे। जब ए एक्स इससे मिलेगा तो माइनस का एक्स क्यूब बनाएगा। जब ए एक्स इससे मिलेगा तो बनाएगा माइनस का ए स्क्वायर एक्स। जब ए एक्स इससे मिलेगा तो प्लस का एक्स क्यूब। प्लस का क्यों? क्योंकि ए माइनस और ए माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? डिनोमिनेटर में तो बस थोड़ा सा उठा पटक कर लेते हैं भाई। ये न्यूमरेटर एज इट इज, मतलब मल्टीप्लाई करके लिख लिया। इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट इस पे अप्लाई करूंगा, पावर कितना बन जाएगी? 1/2। और इसी की पावर ए लिखा है 2, तो 1/2। ये डिवाइड, इससे तो डिवाइड में ही है, इसके तो ये डिवाइड में ही है ना। तो ये दोनों बेस सेम है, इसकी पावर बनेगा 1/2 और इसकी पावर है 2। तो 2 से 1/2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3/2। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। जिन लोगों को नहीं पता चले कृपया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी पढ़ें। ठीक है, ए लिखा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब t⁻²⁰, और ए लिखा है टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर से t⁻²⁰ का डिवीजन करेंगे तो t⁻³ बचेगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। बस 3/2 लिखना रह गया है तो वो लिख देता हूँ। वैसे एक और जुगाड़ लगाई जा सकती थी, इसमें से एक 1/2 बाहर निकाल लो, इसके साथ प्रोडक्ट कर लो। हालांकि कुछ अच्छा नहीं बन रहा है, स्क्वायर रूट में ही रह रहा है, a⁻4 माइनस x⁻4 बन जाएगा। क्या ही हो रहा है, रहने दो। बाहर तो आ नहीं रहा है तो ऐसे ही रहने दो। ऊपर बस एक टर्म और उड़ाना बाकी रह गया है, बस भाई आपका आंसर है फिर। इसको इससे उड़ा दीजिए, बचे हुए को कंबाइन लिख दीजिए, भाई आपका आंसर है। ठीक है, कंबाइन मैं लिख देता हूं, इन दोनों का सम हो जाएगा -2/2 अपॉन, पहले इसको लिख रहा हूं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 पावर लिख दें, छोड़ो स्क्वायर रूट में ही लिख देते हैं, स्क्वायर रूट भी तो आना चाहिए कहीं कहीं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। ये भी ए एक्सरसाइज का ही था, 10A। किसी को कोई और डाउट? 15? कौन बोल रहा है 15? आप बोल रहे हैं वेदांत? क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। ठीक है, 1+ है न्यूमरेटर में, 1 + sin x/1 - sin x का स्क्वायर रूट है। ठीक है, आंसर किस फॉर्मेट में दिया है एक बार आंसर देखो अब। sec x के टर्म्स में दिया है, sec π/4 माइनस sec² π/4 माइनस x/2। चलो ठीक है, मतलब रेशनलाइजेशन किया गया है, बता रहा हूं। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि आप अलग अलग तरीके से सॉल्व करोगे तो अलग अलग आंसर आते जाएंगे। तो आप पर्टिकुलर टाइप का आंसर लाना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री एक सिंगल डायरेक्शन में, मतलब उस डायरेक्शन में सॉल्व करोगे तो जल्दी आ जाता है, बस ये एडवांटेज है। तो देखो मैंने बाय इक्वल टू, हालांकि हर किसी तरीके से दूसरे तरीके में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब क्या, आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया है 1 - sin x/1 + sin x, माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, या ऊपर है प्लस ऊपर है नीचे माइनस है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। इसको करने के तमाम तरीके हो सकते हैं। पहले आप ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफाई करो, फिर डिफरेंशिएट करो।
या फिर पिछले क्वेश्चन जैसा पहले डिफरेंशिएट करो फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। ठीक है, ये दोनों ही तरीके वैलिड है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री लगाने में भी मल्टीपल वेज है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या सॉल्व कर लें। 1 + sin x 1 - sin x को एक अलग लॉजिक से x/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी और लॉजिक से हम डायरेक्ट cos x sec x में कन्वर्ट कर सकते हैं, sec x tan x में, सॉरी। तो जिस तरीके का आंसर हमें लाना है उस तरीके से सोच के चलें तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि आपको पेपर में आंसर नहीं पता होता है, लेकिन एमसीक्यू पेपर में आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, 4 आंसर्स जो दिख रहे हैं, भाई ऑप्शन किस वैरायटी में दिए गए हैं, किस तरीके के ऑप्शन है, उस हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री लगानी चाहिए। डिफरेंशिएशन से तो नो डाउट दिख रहा है, पिछले क्वेश्चन में लगा के दिखाया मैंने, तो इतना बड़ा बनता है इस तरीके का, तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करने जाऊंगा तो थोड़ा बड़ा बनेगा ही। वैसे ही तो लिखा है, फॉर्मेट तो वही है, रूट भी है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी है, तो फॉर्मेट तो वही है। ठीक है, तो आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे डायरेक्ट तो पिछले क्वेश्चन जैसा ट्रिकी होगा, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी लगानी है। ठीक है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, हालांकि कैसे भी करो कोई भी क्वेश्चन सेम आंसर ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में आप ला सकते हैं, यदि अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, हैंडल करना आता है ट्रिग्नोमेट्री, तो आप कैसे भी ला सकते हैं, जैसे चाहो वैसे करो। बस तरीका सही होना चाहिए, ना ही कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होना चाहिए, ना ही कोई फॉर्मूला मिस्टेक होनी चाहिए, तो सही आ जाता है। मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर के रेशनलाइजेशन के हिसाब से, मतलब √1 + sin x √1 + sin x का। तो √1 + sin x न्यूमरेटर को मिलेगा तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट से आजाद हो जाएगा। ठीक है, अरे दोनों सेम बन गए ना, तो ये डायरेक्टली आजाद हो जाएगा 1 + sin x। डिनोमिनेटर में 1 + sin x 1 - sin x मिलेंगे तो क्या होगा, 1 - sin²x, उसका स्क्वायर रूट भी तो रहेगा। अरे ये तो आजाद इसलिए हो गया क्योंकि दोनों सेम मिल गए थे। ठीक है, तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट हट जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में बनेगा 1 - sin²x, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा cos x। 1 - sin²x क्या होता है, cos x, तो बाहर आ जाएगा 1 + sin x/cos x। इस cos x को अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, 1/cos x लिख लीजिए, और tan x sin x/cos x भी लिख लीजिए भाई। सो ये बाय हमारा यहां तक बन जाएगा, बाय इक्वल टू sec x प्लस tan x। नाउ डिफरेंशिएट दिस, सो dy by dx इक्वल टू sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x का sec²x। sec²x, sec x कॉमन लिया जा सकता है तो ले लीजिए भाई, tan x प्लस sec x बन जाएगा। ऐसा ही आंसर दिया है शायद, खत्म। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में आपको टारगेट करने के लिए थोड़ा सा सोचना समझना पड़ सकता है, कैसा आंसर लाने के लिए कैसी ट्रिग्नोमेट्री लगानी चाहिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री तो हमेशा ही सोचने समझने वाला पार्ट होता है, आज से हो गया क्या, हमेशा से ट्रिग्नोमेट्री ऐसा ही है। जन्म जन्मांतर तो बच्चों तो से बच्चों को समस्याएं दे रहा है, कष्ट दे रहा है, ऐसे कहना चाहिए। जब मैं भी स्टूडेंट था तो ट्रिग्नोमेट्री मुझे भी ऐसा ही लगता था जैसा आपको लग रहा है आज। हाँ, लेकिन आप में से कुछ लोगों से, बाकी कई लोगों को तो आइडेंटिटी याद हो गई है नो डाउट, से सिचुएशन मेरी ठीक थी, क्योंकि मैंने पहली बार में तो नहीं, लेकिन जब अब ट्रिग्नोमेट्री रोज रोज झेलना पड़ रहा था, मतलब कहीं ना किसी फॉर्मेट में आता ही रहता है, तो मैंने आइडेंटिटी जरूर कुछ ही दिन के अंदर पूरी रट ली थी, एक तरफ से पूरी रट ली थी, तो जरूरत पड़ती थी तो आइडेंटिटी मुझे पता होती थी कम से कम। फिर भी ट्रिग्नोमेट्री परेशान करती है, आइडेंटिटीज अकेला याद करने से काम नहीं बनता, लेकिन कम से कम पहला स्टेप हो जाता है तो कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ कुछ ट्रायल एंड एरर तो कर सकते हैं। जब आइडेंटिटी याद नहीं है तो क्या ट्रायल एंड एरर करोगे, ट्रिग्नोमेट्री देखते ही छोड़ देना होता है, फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर आइडेंटिटीज याद होंगी तो कम से कम आप कुछ ट्राई कर सकते हो, और ट्राई करने से ही पता चलता है। जितने ज्यादा आप ट्रायल एंड एरर कर चुके होंगे उतने ज्यादा स्टेप्स ओरल सोच पाएंगे, और ओरल जितना ज्यादा सोच सकते हैं उतना ज्यादा जल्दी कर पाएंगे सही। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में मैं डिफरेंशिएशन तक ओरल सोच सकता हूं, तो आप वैसे सोच पाएंगे, तब तक आपको
आंसर आसानी से मिलेगा। मतलब जो मैंने पहला स्टेप किया, इसका अगला स्टेप भी ओरल सोच सकते हैं। मतलब जितने स्टेप बोर्ड पे लिखे हैं सारे स्टेप आप ओरल थिंक कर सकते हो, यदि दिमाग लगाएं ढंग से। तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है और कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, आसानी से किया जा सकता है ये सब। ओरल सोचा जा सकता है जो बोर्ड पे लिखा है अभी। तो आप जितना ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हैंडल कर लेंगे और जितना ओरल सोच पाएंगे, उतने ज्यादा ट्रायल एंड एरर आपके बच जाते हैं। बस ये है, जैसे मैं ऐसा सोचता और आंसर में दिया होता सेक के टर्म्स में कुछ और, मतलब या सेक पाई बाई 4 के टर्म्स में, ये कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि ये बन जाएगा सेक पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 के टर्म्स में। डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, प्लस है ना न्यूमरेटर, तो प्लस बनेगा। ठीक है, तो वैसा भी बन रहा है। लेकिन आप वो लगाना है नहीं लाना है, वो इसलिए नहीं ला रहे हैं भाई क्योंकि जरूरत ही नहीं, आंसर हमको इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो ठीक है। वो बनाना है तो हम ट्रिग्नोमेट्री उस तरीके की लगाते, उससे आ जाता। ठीक है, तो हमको जितने ज्यादा ट्रायल एंड एरर एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रहेंगी उतने फास्ट कर सकते हो आप। फास्ट एंड सोच सकते हो एटलीस्ट बिना स्टेप लिखे। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम सोचते हैं पहले दिन से ही हमको सब कुछ आ जाए, वैसा कभी नहीं होता है। आप जितनी ज्यादा मिस्टेक्स इसमें करके देख लोगे उतनी ज्यादा मिस्टेक्स रेक्टिफाई कर पाओगे। आपको क्या लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो लगा रहा हूं वो आज एक दिन में आ जाएगी मुझे? ऐसा नहीं होता है। मैंने खुद कई सारे क्वेश्चंस डिफरेंट वे में करके देखे और कईयों से आंसर तक नहीं निकले हैं। आंसर नहीं निकलते, फंस गए तो फंस गए, क्या हो गया भाई। अरे वो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो पर्टिकुलर तरीके से ही हो रहा होता है। तो एक ही क्वेश्चन को चार चार पांच पांच डिफरेंट तरीके से करके भी देखा है और उनमें से एक सही होता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन ठीक है, कम से कम ये तो पता चला कि इस तरीके से नहीं हो रहा है क्वेश्चन। और ऐसा 100 बार 200 बार जब कर लेते हैं तब जाके आपको याद होता है। तो मैं तो खैर पढ़ा रहा हूं, तो अपने पढ़ते वक्त भी मैंने 100 200 बार करके देखा। अब तो पढ़ा रहा हूं तो जाने कितनी बार कर दिया, लेकिन ठीक है, मैंने पढ़ने के लिए, खुद याद रखने के लिए 100 100 200 बार 200 बार ऐसा करके देखा है कि चलो इसमें ये आइडेंटिटी नहीं लग रही तो कोई और लगा के देखते हैं, ये नहीं लग रही तो कोई और लगा के देखते हैं। तो तब सीख पाते हैं, तब तक नहीं सीख सकते। आइडेंटिटीज याद करना पहला टास्क है, वही याद नहीं कर रहे हो तो उससे अगला स्टेप तो आगे नहीं बढ़ रहा है। आप तो पहली ही सीढ़ी नहीं चले हो अब तक, आइडेंटिटीज याद नहीं कर पाए तो। आइडेंटिटीज याद करने के बाद उनको लगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, स्टार्ट करना पड़ता है, उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाँ, दोनों साइमल्टेनियसली भी हो सकता है, ये जरूर मानता हूं मैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप पहले पूरी रट लें फिर ही अप्लाई करना सीखें। आप एक ही याद कर लें, उस पर ही जितने क्वेश्चन कर सकते हैं कर लीजिए, या याद नहीं की तो लिख के रख लीजिए, उस पर बेस क्वेश्चन कर लीजिए, आपको लिखते यूज करते वक्त याद हो जाएगी। ऐसे ही होता है। और सारी आइडेंटिटीज में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज, कुछ ना कुछ फ्लो ऑफ, मतलब सिचुएशनल फ्लो है कि यहां से ऐसे ये वाली बनती है, यहां से ऐसी ये वाली बनती है। तो आपको वो ऑर्डर करेक्टली पता होता है तो आप आइडेंटिटी जल्दी बना भी पाते हैं, याद भी नहीं होती तो। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई और क्वेश्चन किसी को डाउट में पूछना है? ठीक है, नहीं पूछना तो 10D एक्सरसाइज में आ जाइए फटाफट। भरपूर ट्रिग्नोमेट्री लगानी है उसमें, पूरे में ट्रिग्नोमेट्री भरी पड़ी है, पूरे में ही। ठीक है, सो 10D एक्सरसाइज में से किसी ने भी क्वेश्चन पहले दूसरे क्वेश्चन के अलावा और क्वेश्चन कर लिए? कोई भी ऐसा फर्स्ट सेकंड मैंने करवा दिया था, उसके बाद वाला कोई क्वेश्चन किया है? किया आपने? कितने कर लिए? 12 तक कर लिए? ओके, 10 तक, 10 12 तक कर लिए कुछ बच्चों ने। ओके, ठीक है। देखो, हर एक क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको हिंट एंड तरीके बता रहा हूं, एक भी पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे क्वेश्चंस के हिंट दे रहा हूं। आपको अप्लाई करके देखना है और खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, करके देखिएगा तो सीख जाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, हर क्वेश्चन में। और कभी कभी सब्स्टिट्यूशन, कुछ सब्स्टिट्यूशन के मैं बोर्ड पे करके दिखा दूंगा, फिर आपको यूज करने हैं वो फॉर्मूले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में बोर्ड पे करा चुका था, थर्ड से बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है बाय इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 + cos 2x, cos x है सॉरी, अपॉन साइन एक्स। वैसे तो जो मैं हिंट दे रहा हूं वही एकदम सॉल्यूशन के बिल्कुल एक स्टेप पहले तक की बात बता रहा हूं, आप लॉजिक लगाएंगे तो एक सॉल्यूशन खुद हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं हिंट ही दे रहा हूं, सॉल्यूशन आपको ही करना है। इसमें आप क्या करना, 1 +
कॉस एक्स को लिखना 2 cos² x/2, और आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है एंड। और साइन एक्स को लिखना 2 sin x/2 cos x/2। उसके बाद डिफरेंशिएट हो जाएगा, cot x/2 बन जाएगा, x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 आ जाएगा। ठीक है, रख के देखना, ओरल दिख रहा है वैसे तो। इन दोनों को डिवाइड करो तो एक cot x/2 बन रहा है। दोनों को डिवाइड कर लो, सीधा ही तो दिख रहा है। अरे इन दोनों का डिवीजन तो लिखा है यहाँ। तो इन दोनों को डिवाइड करो तो यही तो बन रहा है cot x/2। बस cot x/2 करोगे तो cot x/2 cot इनवर्स से हट जाएगा, x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं भाई, मैंने पूरा ही तो बता दिया ऑलमोस्ट। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको? फोर्थ क्वेश्चन अच्छा है, कॉट इनवर्स, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाते वक्त, हालांकि यही दोनों फॉर्मूले फिर लगाने, फिर से लिख देता हूं बस मैं। 1 + cos x अपॉन 1 - cos x आ रहा है। सो इस क्वेश्चन में आपको 1 + cos x को लिखना चाहिए 2 cos² x/2, एंड 1 - cos x को लिखना चाहिए 2 sin² x/2। अब इतनी बार एक ही आइडेंटिटी बार बार लिख के बार बार लगा के भी याद नहीं हो रही, तो कब याद होगी भाई? एक 2 cos 2x की आइडेंटिटी और sin 2x की आइडेंटिटी से ही चल रहा है पूरा गेम, बार बार वही लगा रहे हैं। यही आइडेंटिटी यहां भी लगाई, 1 + cos 2x की जगह ये भी यही यहां पे लगाइए, सेम बिल्कुल, कोई अंतर नहीं आया, दोबारा वही लिख दिया बगल में, बगल बगल में। और दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो cot² x/2 बन रहा है। यहाँ आएगा cot²x/2, स्क्वायर रूट लोगे तो cot x/2, कॉट से कॉट हट जाएगा, बचेगा x/2, डिफरेंशिएशन 1/2। पहले चारों क्वेश्चन का आंसर 1/2 आ गया, पहले दो का भी 1/2 था, आज दो का और 1/2 आ गया। ठीक है, अगले दो, अगली स्लाइड पे लिख रहा हूं मैं। फोर्थ के बाद फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। इसको एक क्वेश्चन पेपर में आया है तब हैंडल करके दिखाया है मैंने, पेपर में आया था एक 1 + sin 2x अपॉन 1 - sin 2x वाला, जिसमें मुझे लग रहा था आंसर बोनस होगा, लेकिन हुआ नहीं था, आंसर था sec² x π/4 + x, sec² ऑफ π/4 + x। वही क्वेश्चन जैसा है, लेकिन ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूं आपको क्या करना है इसमें। इस वाले पार्ट में cos x कॉमन लोगे तो ये बनेगा, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट हिंट लिख रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ये बनेगा आपका, इसमें से cos x कॉमन लोगे तो बचेगा 1 + tan x, और डिनोमिनेटर से cos x कॉमन लोगे तो बचेगा 1 - tan x। cos x से cos x उड़ा देना, इसके बाद cos x से cos x को उड़ा दिया। ठीक है, अब इसको लिखना जो बचा हुआ है, 1 को लिख देना tan π/4, और tan x को कुछ मत करना, नीचे वाले 1 को भी कुछ मत करना, tan x के साथ tan π/4 अपने मन से लिख देना, और tan x एज इट इज। ठीक है, इस 1 को लिखा tan π/4, tan x एज इट इज, इस 1 को एज इट इज, tan x के साथ tan π/4 अपने मन से लिख दिया है। एक कोई पहचानी पहचानी आइडेंटिटी होनी चाहिए, सो ये हो गया tan π/4 प्लस x। जब यहां आप त्वरित कराओगे तो tan से tan उड़ जाएगा, π/4 प्लस x बचेगा, डिफरेंशिएशन 1। तो फिफ्थ क्वेश्चन में जाके आंसर आया 1, हाफ से बढ़ के डबल हो गया है, हाफ का डबल 1 होता है, ठीक है ना। अब तो यहां से आगे कर ही दोगे ना, इससे ज्यादा कुछ बड़ा चमत्कार नहीं करना है, इससे ज्यादा आपको सिंपल सा पार्ट है। इसको सीधे यहाँ आप त्वरित कराना, tan इनवर्स से tan उड़ा देना, π/4 प्लस x का डिफरेंशिएशन, π/4 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, पाई का π⁻⁻1 नहीं होगा, 1 आ गया -1 पावर बन गई, x के साथ होता है ना ऐसा, ऐसा नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं कर रहा है आप लोग ऐसा तो मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई हिंट नहीं दे रहा हूं, इसी का उल्टा लिखा है, सो वो
अपने आप ही बन जाएगा। अरे इसको 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स लिख सकते हैं तो इसको कॉट पाई बाई 4 प्लस एक्स लिख सकते हैं। उल्टा ही तो लिखा है इसका। सिक्स के लिए कोई एंट नहीं है मेरे पास। सेवेंथ के लिए जो फोर्थ में किया था वही सेवेंथ में करना है। जो फोर्थ में किया था वही सेवेंथ में करना है एग्जैक्टली। तो बता देता हूं मैं फिर भी सेवेंथ में। फिफ्थ और सिक्स्थ एक जैसे तरीके से करने, कोई अंतर नहीं आएगा फिफ्थ और सिक्स्थ में, ठीक है। करके देख लेना। खैर आप सेवेंथ में आपके सामने लिखा है बाय इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 + cos 3x अपॉन 1 - cos 3x। ठीक है। आंसर धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो पहले आंसर चल रहा था 4 क्वेश्चन में हाफ, ठीक है, बाकी दो में फिफ्थ और सिक्स दोनों में 1। सेवेंथ में देखो और हाफ बढ़ जाएगा, 3/2 आंसर आएगा। बता रहा हूं कैसे। खैर 1 + cos 3x को आप लिखना 2 cos² 3x/2 एंड 1 - cos 3x को लिखना 2 sin² 3x/2। ये पता है ना क्या लगा रहा हूं मैं, बार बार यही सेम आइडेंटिटी लगा दे रहा हूं, कोई बहुत नई चीज नहीं की है यहाँ पे। ठीक है। सो जैसे ही आप ऐसा यहाँ अवतरित कराएंगे, यहाँ लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, cos² / sin² cot²। कॉट बाहर आएगा तो कॉट से कॉट उड़ जाएगा, 3x/2 बचेगा। 3x/2 का डिफरेंशिएशन 3/2। सो आधा और बढ़ गया। ठीक है। आधे आधे से मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं आपके। आंसर्स का वैल्यू बढ़ रही है, आपके मार्क्स तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं बच्चों। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो इस अंदाजे से आपको क्या लगता है एक क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? और आधा बढ़ जाएगा तो कितना होगा? 2 करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो अब तो हाँ, अब तो वैसे ही एनालॉजी से ही पता चल गया, तो अब सॉल्व करने की जरूरत क्या है। ठीक है, पहले 4 का आंसर आया। हाँ, बाकी उसके बाद 2 का आंसर आया है 1, फिर एक का आया 3/2, अगले का 2, उसके बाद 5/2 नहीं आ रहा है लेकिन। चलिए सेवेंथ के बाद एट्थ। एट्थ क्वेश्चन का आंसर तो मैं पहले ही बता दिया हूं, बट यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए कैसे आएगा। sec इनवर्स ऑफ 1 + tan² x अपॉन 1 - tan²x। सो हम क्योंकि sec में कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ते लेकिन cos में तो पढ़ते हैं। सो cos 2x की एक आइडेंटिटी होती है 1 - tan² x अपॉन 1 + tan²x। ऐसी एक आइडेंटिटी है, उसका ही उल्टा लिखा है कि नहीं? तो इसका उल्टा कर दो तो ये sec 2x बन गया। जब यहां sec 2x लिखोगे तो sec इनवर्स से sec x गया, 2x बचा, 2x का डिफरेंशिएशन 2। ठीक है। कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में डिफरेंशिएशन नहीं, आपसे ट्रिग्नोमेट्री की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन में तो सीधे से है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक डिमांड हाई फाई है, तो उसके हिसाब से डील करना है आपको। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कोई और तरीका हो सकता है। सोचना तो चाहिए वैसे, हाँ हो सकता है, ठीक है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। वो तरीका ये हो सकता है कि सेक इनवर्स इसे पढ़ो एक्स और चेन रूल लगा दो। सो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x² √(x²-1) और सब जगह एक्स की जगह ये लिखना है, दो जगह आ रहा है ना एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/mod x होता है, तो mod x में लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वो पॉजिटिव ही रहेगा, टेंशन मत लो। (x²-1) ठीक है। वो पॉजिटिव ही रहेगा तो x के बराबर आ जाएगा, मैं मान के चल रहा हूँ x पॉजिटिव है, परमानेंट पॉजिटिव है, वैसे भी टेंशन मत लो, आ जाएगा वो पॉजिटिव। ठीक है। तो नहीं भी होगा तो ठीक है, अभी के लिए मान लो ऐसा होता है डिफरेंशिएशन। सो इस x और इस x की जगह ये पुट करना है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, कहानी यहाँ से तो शुरू होगी। उसके बाद 1 + tan x² अपॉन 1 - tan x² में प्रोडक्ट कोसेंट रूल, डिवीजन रूल जिसको बोलते हैं, वो लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो आंसर बन जाएगा भयानक सा, उस आंसर को सिंप्लीफाई करके आपको 2 तक पहुंचना है। ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्री लगाना भरपूर, सबको सबसे उड़ा के केवल एक टू बचा देना है। तो पता ही है टू आंसर आ रहा है, तो पता नहीं हो तो फिर कुछ और भी बच सकता है, आपकी चॉइस है फिर तो। लेकिन पता है टू आंसर लाना है, तो फिर आप करिश्मा भी कर सकते हैं ना। ठीक है ना, आपके पास कंट्रोल है। जब पता है मुझे कि आंसर लाना है टू, और तब भी मैं टू नहीं ला पा रहा हूं प्रूफ वाले में, तो बस गड़बड़ है मतलब मामला। जब मुझे पता है आंसर कैंसिल होके टू आने वाला है, तो बस कट गए, सब आ गया टू। अब टीचर जाने कैसे कट किए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में बढ़िया क्वेश्चन है, यही सेम आइडेंटिटी फिर लग रही है, लेकिन दिक्कत क्या कर दी। अब निगेटिव वाला सिलसिला चालू हो रहा है लगता है फिर। नाइन्थ से सब में ऐसा ही है। नाइन्थ वाले क्वेश्चन में अभी पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर मिल रहे थे, अब नेगेटिव वाले चालू हो रहे हैं। बाय इक्वल टू लिखा है साइन इनवर्स ऑफ 1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x, यही लिखा है। चलो इसको कर देते हैं सॉल्व। इसको तो cos 2x कहेंगे, लेकिन बाहर तो साइन इनवर्स जी बैठे हैं। ठीक है, तो cos 2x आ गया, और फिर हम साइन इनवर्स के टर्म्स में ला रहे हैं, तो फिर डायरेक्ट तो नहीं हैंडल हो रहा है। ए हो रहा है साइन इनवर्स, और ए हो गया cos 2x। अभी अभी तो लिखी थी आइडेंटिटी है cos 2x की। ठीक है, अच्छा अब हमने कल सीखा था कि cos 2x साइन cos साथ साथ में आ जाएं तो उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है। दो तरीके हैं। अच्छा तरीका ये ट्रिग्नोमेट्री वाला तरीका लगाओ। cos 2x को आप लिख सकते हो साइन π/2 - 2x, बस डिफरेंशिएशन -2, खत्म। अब तो आप कर ही दोगे। अच्छा नहीं मान रहे हो, करके दिखा देते हैं। साइन इनवर्स ऑफ, इसको लिखा साइन π/2 - 2x। कुछ लोग तो यही कह रहे होंगे सर ये कहां से लाए आप। सही है भाई, जिन लोगों को पता है कहां से लाए ठीक है। बाकी लोगों के लिए जोमेटो से ऑर्डर किया है, वहीं से आया है। इन दोनों को खा लेना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, जोमेटो से खाना ऑर्डर किया ना, तो इन दोनों को निपटा देना है, बाकी दोनों को डिफरेंशिएट करना है। सो बाय इक्वल टू आ गया π/2 - 2x। डिफरेंशिएशन किया dy/dx इज इक्वल टू π/2 का डिफरेंशिएशन 0 - 2 कितना आता है। चलो ठीक है फिर तो। बड़ा है, चलो ठीक है छोटा कर देते हैं। अब ठीक है, अभी भी आंसर -2 ही है। ठीक है, छोटे जीरो से जो टू घटाओ या बड़े जीरो से टू घटाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ, टेंथ में जो लिखा है वो sin 2x की आइडेंटिटी है, उल्टा लिखी हुई है। तो टेंथ का आंसर फिर से टू आ रहा है आपके लिए भाई। टेंथ क्वेश्चन में लिखा है बाय इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 + tan² x अपॉन 2 tan x, यही लिखा है। एक sin 2x की आइडेंटिटी भी होती है, वो होती है 2 tan x अपॉन 1 + tan²x। यहां से थोड़ा सा आंसर में उठापटक चालू हो गई है, कभी -2 कभी +2 कभी -2 कभी +2, सो आंसर आ जाएगा +2। अरे इसको लिखना 1/sin 2x, ऊपर जाके कोसेक 2x, कोसेक से कोसेक हट जाएगा, बचेगा 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2। ठीक है, 11th क्वेश्चन किसी ने किया। 11th अच्छा क्वेश्चन है। इसको यहां अच्छा उल्टा कर दिया इसको, तो ये बन गया कोसेक 2x की आइडेंटिटी उल्टा कर दो, यहां लिख दो। ठीक है,
11th क्वेश्चन किसी ने किया है? कर लिया, आंसर आ गया? कैसे किया? सही है बस। ठीक है, बढ़िया। लॉजिक क्लिक किया किया आपने, सही। सिंपल था लेकिन लोग सोचते नहीं उस तरीके से बस। 11th क्वेश्चन में क्या लिखा है? कॉट इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब दिक्कत है जैसा लिखा है, और ये तो अंदर तो डायरेक्ट शिफ्ट कर नहीं सकते हैं, तो कुछ आइडेंटिटी भी नहीं पड़ी कोसेक कॉट में, तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी नहीं पड़ रखी इनमें तो, और बाहर कॉट बैठा हुआ है। तो अब हमें पहले कुछ ऐसे टर्म लाने पड़ेंगे जिनमें आइडेंटिटी लगा सकें। ठीक है, तो आइडेंटिटी लगाने के लिए टर्म ला देते हैं भाई। कॉट इनवर्स एज इट इज, कोसेक को लिखा 1/sin, और कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन। और देखो पुराने क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन बन गया ये। सो बाय इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 + cos x अपॉन साइन एक्स। इस तरीके के तो बहुत बार डील कर लिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूं। 1 + cos x को लिखना 2 cos² x/2, और साइन एक्स को लिखना 2 sin x/2 cos x/2। जैसे ही ऐसा लिखोगे, ये बन जाएगा cot x/2, फिर से डिफरेंशिएशन 1/2। सर लौट के बुद्धू घर को आए। अरे सब शुरू किए थे 1/2 से, फिर 1/2 पे पहुंच गए। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ cot x, फिर से -2 आंसर आने वाला है अगले क्वेश्चन का। -2 क्यों आएगा? नहीं आएगा, आएगा। cot और tan लिखे हैं ना, -2 ही है अगले का आंसर। 12th का आंसर क्या दिया है? -2 ही होगा उसका तो। हम्म, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। 12th, इतने में ही हो जाएगा 12 तो। लिखा है बाय इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot x और cot इनवर्स ऑफ tan x। सो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा π/2 माइनस एक्स, ये भी बनेगा π/2 माइनस एक्स। कैसे बना है ये आप पता लगाना, ठीक है ना। बीच में एक स्टेप था वो आप खुद लिख लेना, कैसे बनाया वो आप लिख लेना। इन दोनों का सम आ जाएगा π - 2x। डिफरेंशिएशन किया dy/dx, पाई का डिफरेंशिएशन 0, 2x का -2। ठीक है, क्या बोल रही है? बोलो बोलो क्या बोलना है। आपको पढ़ाना है? आओ, करवा दो 2 4 क्वेश्चन, पूरा करवा दोगे तो भी अच्छा है। हिंट मैं दे दूंगा। कॉट को 1/10x लिख लें। नहीं कर सकते ऐसा। अगली स्लाइड पे बताते हैं। देखो, tan x को 1 करके लिखते हैं तो cot x बनता है। सही है ऐसा, ठीक है। बट tan इनवर्स का मतलब जो है, वो इस वाले इनवर्स का मतलब ये नहीं है भाई, इसका मतलब ये नहीं है। एक किसका मतलब है, तो एक मतलब मैं बता देता हूं किसका है भाई। tan ऑफ, सॉरी कॉट लिखना था। चलो tan x चलेगा, ये तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, इस पे यदि आप ऐसा पावर लगा दें, tan x होल पावर -1, तो ये 1/10x लिख सकते हो। लेकिन इसको नहीं लिख सकते। tan इनवर्स फंक्शन का इनवर्स लिखने के लिए यूज किया जाता है।
ठीक है। तो -1 पावर को आप डायरेक्ट अंदर शिफ्ट नहीं कर सकते, ऐसा मान के चल लीजिए भाई, ठीक है। वो मतलब ड्रॉ वैसे बनाया गया है, मतलब या तो आप लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग यूज करना चाहिए था, मे बी ऐसा मान सकते हो, ठीक है। लेकिन ये -1 पावर जो है वो इनवर्स दिखाने के लिए लगाई गई है, वो मैग्नीट्यूड वाइज नहीं है एक्चुअली में। जैसे एक्स को, हालांकि -1 पावर कभी कभी मैग्नीट्यूड वाइज भी वही काम करती है जो हमें लेना होता है, लेकिन ये जो टेन इनवर्स एक्स हम ऐसे लिखते हैं या कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये -1 पावर जो दिख रही है वो इनवर्स बताने के लिए लगाई गई है केवल, कि ये टेन इनवर्स एक्स फंक्शन की बात हो रही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ये मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मैग्नीट्यूड वैल्यू वाइज कुछ नहीं है इसका मीनिंग, ठीक है। मैग्नीट्यूड नहीं है कोई भी, नंबर वाइज इसका कुछ नहीं है, क्योंकि हमें इसका इनवर्स लिखना था, मान लीजिए 10x का, ठीक है ना। 10x का इनवर्स लिखना था, ऐसा फंक्शन लिखना था जिसमें उल्ट इसके रिवर्स आउटपुट मिलते हो। तो ये लिखने का तरीका है, मैग्नीट्यूड वाइज कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात हो रही हो। तो इनवर्स लिखने का तरीका, यदि मुझे पावर -1 अप्लाई करनी है तो ये पावर -1 रीड नहीं की जाएगी, लिखने का तरीका ऐसे बना दिया गया एक्चुअली में। पावर -1 लगानी है तो फिर वो ऐसे ही लगानी पड़ेगी, चॉइस नहीं है हमारे पास कि इसको ऐसे लगा लो। हालांकि बाकी सब पावर्स में, नेगेटिव पावर्स में तो नहीं, लेकिन पॉजिटिव पावर्स में इसका मीनिंग बिल्कुल ऐसा ही होता है। 10x लिखा हो और होल पावर 2 लिखा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 10 स्क्वायर x। लेकिन ये तभी तक वैलिड है जब तक आपने पॉजिटिव पावर सप्लाई की है, नेगेटिव पावर्स में ये वैलिड नहीं है, ठीक है। नेगेटिव पावर्स में ये वैलिड नहीं है, एटलीस्ट फॉर -1 तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। ये कोई मतलब 10 इनवर्स x यहाँ लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप 10 का रेसिप्रोकल कर दिया है। या 10 इनवर्स x लिखने का मीनिंग ये पकड़ना है कि ऐसा फंक्शन जो 10 के आउटपुट को रिवर्स कर दे, 10x के आउटपुट में जो इनपुट मिल रहे थे, आउटपुट मिल रहे थे, उनको रिवर्स कर दे, इसलिए लिखने का गड़बड़ है एक्चुअली में। कंफ्यूजन का आपका कोई गलती नहीं, जिनको यदि कंफ्यूजन आ रहा है ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, तो एक्चुअली में वो बनाया ही थोड़ा सा गलत तरीके से गया है, तो ये कंफ्यूजन रहता है, इसलिए कुछ कुछ याद रखना पड़ता है। जनरली हम -1 पावर का मतलब रेसिप्रोकल ही लेते थे, इसमें ही ऐसा नहीं है केवल, इसमें थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से करना चाहिए था, बट बना दिया तो बना दिया और चल रहा है अब तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन कल बता दिया था शायद मैंने, नहीं बताया 13, तो अब बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 13 से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब के सब सब्स्टिट्यूशन बेस्ड आ रहे हैं। सो अब आपको सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे, बाय इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x², ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं बुक में, वो याद करना है तो याद कर लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चंस के बाद लिखवाऊंगा, अभी तो नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। अभी नहीं लिखवा रहा हूं, आपको एक्चुअली में खुद से क्लिक करते आना चाहिए कि कहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, ठीक है। उससे किसको सब्स्टिट्यूट करने से आपको कैलकुलेटिव एडवांटेज है। सो सब्स्टिट्यूशन क्या सोचना चाहिए, जिससे एक्स की जगह कुछ रखने पे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाए, बस ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है। सो एक्स की जगह कॉस थीटा पुट कर दीजिए। सो 1 - cos थीटा स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बाहर आके साइन थीटा, और बाहर साइन इनवर्स लिखा ही हुआ है, तो साइन और साइन इनवर्स हैंडल हो पाएंगे, ठीक है। यहाँ साइन थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने यहाँ साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो 1 - sin² थीटा भी तो कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन इनवर्स और कॉस एक दूसरे के साथ हैंडल नहीं होंगे, कैलकुलेट डायरेक्ट नहीं होंगे, फिर हमको वहां की ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। तो आप ऐसे सोचिए, एक्स की जगह क्या पुट करने पे ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ेगी, और जो पुट करने पे आगे बढ़ेगी वही लगाना है आपको। सो दो चीजें हो सकती थी, साइन और कॉस दोनों, लेकिन कॉस पुट करने में जल्दी हो रहा है तो कॉस कर लीजिए, हालांकि साइन से भी हो जाएगा और आंसर सेम आएगा, कोई गलत नहीं होगा आंसर, ठीक है। साइन से भी करोगे तो भी आ जाएगा, बट मैं पुट कर रहा हूं कॉस। पुट किया एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स, कॉस को इधर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स, यहां से आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन अप्लाई होने लगेंगे। बाय इक्वल टू बन गया साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos² थीटा।
वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, बाहर आके साइन थीटा, साइन से साइन इनवर्स उड़ जाएगा, बचेगा केवल थीटा। और थीटा की वैल्यू दे रखी है मुझे कॉस इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट करना है। सो नाउ यू नीड टू नो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो डी बाय बाय डी एक्स आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। ऐसे होगा। ठीक है, ये हो गया 13th क्वेश्चन। अब कुछ आगे के बता रहा हूं। और 14th कल बताया था, 15th में एक्स की जगह cos थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। बस ये बता दूं क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, आप खुद कर लेना बाकी। ठीक है, तो पहले इतना ही बता देता हूं पूरे क्वेश्चंस में किस में क्या सब्स्टिट्यूट करना है। आप ट्राई करके देखना, नहीं आएंगे तो फिर मैं बताऊंगा। हालांकि जो क्वेश्चन बहुत टेढ़े मिलेंगे बीच में, मैं उनमें आपको कैलकुलेशन भी करके बता दूंगा। सो 14 नंबर में सब्स्टिट्यूशन करना है एक्स की जगह cos थीटा। पुट एक्स इक्वल टू cos थीटा, यूज वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, ना टू साइन स्क्वायर होता है, सॉरी, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। बस ये यूज करोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसा करना है। 15 में क्या लिखा है, अच्छा क्वेश्चन भी लिखते जाता हूं साथ में थोड़ा सा। 15 में लिखा है कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन टू। ऐसा ही बनेगा ये भी। इसमें भी पुट करना है एक्स की जगह कॉस थीटा, और ये बनेगा कॉस थीटा पुट करोगे तो ये बनेगा वन प्लस कॉस थीटा। वन प्लस कॉस थीटा को लिख देना टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। इसको यूज कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में 16 तो 13 जैसा ही है। 16 में लिखा है बाय इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें पुट करना एक्स इक्वल टू साइन थीटा, और यूज करना वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा। आपका क्वेश्चन हो जाएगा ये। 17 में कॉस करो चाहे साइन करो हो जाएगा काम। ठीक है, तो दो अलग अलग आंसर आएंगे उसमें, लेकिन इससे अच्छा है साइन कर लीजिए। 17 में थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक दी हुई है, मिस्टेक इन द सेंस कुछ लिमिट देनी चाहिए थी एक्स की, नहीं दी तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं आंसर मैच कराने के हिसाब से आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, पुट करोगे इसमें एक्स की जगह साइन थीटा, और यूज करना टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू टू साइन साइन टू थीटा, साइन टू थीटा यूज कर लेना है इसकी जगह। अच्छा, इससे पहले एक और यूज करनी पड़ेगी, वो भी लिख ही देते हैं। इससे पहले आपको यूज करना पड़ेगी दो आइडेंटिटीज, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी यूज करनी पड़ेगी। बस इन दो को उपयोग करोगे साइन टू थीटा बन जाएगा, टू थीटा का डिफरेंशिएशन कर देना टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, टू अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा आंसर। 17, 18 बढ़िया क्वेश्चन है। नाउ 18 नंबर में आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिया है बाय इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, पुट कर देना x इक्वल टू साइन थीटा, और यूज करना थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा। इसको यूज कर लेना, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 अभी अभी करा दिया शायद 19 मैंने।
19, हाँ ऐसा ही कुछ कराया था थोड़ा सा। अब बता दे रहा हूं, लीजिए भाई, साइन इनवर्स ऑफ 1 - 2x स्क्वायर, अभी तो कराया कहीं पे, ऐसा लग रहा है मुझे। कॉस इनवर्स में कराया था क्या? चलो कोई नहीं, नहीं भी कराया तो पुट कर देना एक्स की जगह साइन थीटा। अभी करा दिया मैंने शायद। पुट करना है एक्स की जगह साइन थीटा। 1 - 2 को साइन स्क्वायर थीटा को लिखना, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिखना है cos 2 थीटा। एक पार्ट और यूज करना पड़ेगा आपको इसमें, मैं वो भी लिख देता हूं। cos 2 थीटा को उपयोग करना पड़ेगा sin π/2 -2 थीटा। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन कहीं तो कराया है। 20 नंबर, बाय इक्वल टू दिया हुआ है sec इनवर्स ऑफ 1/√ऑफ 1 - x²। बात मत करो आपस में, क्वेश्चन सॉल्व करो। पुट करना है इसमें x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद यूज कर लेना आइडेंटिटी 1 - sin² इक्वल टू cos² थीटा। अच्छा, इसके बाद वाली भी बता दें, 1/cos थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा, ये भी यूज कर लेना। ठीक है, आपकी काबिलियत पे मुझे भरोसा है, आप कर लेंगे इतना। इसके बाद तो कर लेंगे, इसके बाद नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, लिख रहे हो आप? कितने से क्वेश्चन कर पाए, 21 तक पहुंच पाए अभी तक, बताओ इतनी देर में? पूरी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए थी आज ये। पीछे से हिंट देना चालू करें। अच्छा, पिछला लिखना है। ओके, लिख लो लो। मराठी सीखूं? आप मैथ सीख लो, मैं मराठी सीख लूंगा। बस छोटी सी गुजारिश है मेरी भी। देखो, मेरे जीवन में जितना मराठी का उपयोग आता है इन जर्नल, क्लास में तो नहीं लेकिन वैसे जर्नल जितना उपयोग आता है उतना मुझे समझ में आ ही जाती है। लेकिन आपके जीवन में जितना मैथ का उपयोग आ रहा है उतना आपको आ जाता है कि नहीं, पहले वो जज करिए। ठीक है ना? लिख लिया? कौन सा 36? 34? एक्स की जगह पुट करना ए साइन थीटा। ऊपर 10 है ना, बाहर 10 इनवर्स लिखा ना, एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 21। देखो, 21 जो लिखा है वही क्वेश्चन 34 भी है बेटा, बस एक्स की जगह ए आ गया है उसमें। 21 और 34 एक जैसे हैं, देखो। 21 में लिखा है बाय इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x/√ऑफ 1 - x²। तो बस इतना ही डिफरेंस तो आया है, एक्स 1 की जगह ए आ गया है। तो हमें ए सहित सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है जब ए आ जाता है। अभी ये नहीं है तो बिना ए के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो इसमें पुट करना है एक्स की जगह कॉस थीटा, नहीं साइन, सॉरी, एक्स की जगह साइन थीटा पुट करोगे तो ये काम एक बार में ही हो जाएगा, इससे आगे कुछ नहीं बता रहा हूं मैं, इतने में ही काम हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, इसके बाद इतना बता देते हैं, चलो। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ज्यादा कठिन बता दिया मैंने।
22। 22 में लिखा हुआ है बाय इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। क्या? इस पे सैटरडे को पेपर? जो भी आएगा आपसे बनेगा नहीं। क्या पूछ लें जो आप, अच्छा एक काम करो, आप 25 क्वेश्चन दे दो भाई, पूछ लेंगे। ठीक है, दे दोगे कल तक? ठीक है, क्योंकि कल पेपर बनाना है मुझे। कल तो फ्राइडे है ना। आज वेडनेसडे है। ओके, परसों बनाना है, लेकिन आपके पास कल तक का ही समय है। कल तक 25 क्वेश्चन दे दोगे तो भाई पूछ लेंगे विथ एमसीक्यू। ठीक है, सबको बता देंगे। सही में पूछ लेंगे, कुछ तो पूछ ही लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा पेपर। कल ध्यान से दे देना, ठीक है। कल आते ही क्लास में पूछूंगा मैं। अरे सिंपल से ही आएगा वैसे भी। मैथ ही सिंपल है, मैं क्या करूं। मराठी सिंपल है। नहीं है। मैथ के कंपैरिजन में सिंपल तो नहीं, मराठी इज मोर डिफिकल्ट देन। यदि मराठी सिंपल होती तो आप मराठी ही पढ़ते। मैथ इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि मराठी से सिंपल है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। व्यक्ति वही सब्जेक्ट ऑप्ट करता है जो उसको सिंपल लगता है। हो या ना हो बात अलग है। देखो, हाँ इसका रीजन ये हो सकता है कि ड्यू टू यू हैव सम इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, ये रीजन हो सकता है। लेकिन इंटरेस्ट से इजी तो होता ही है ना। इसका मतलब यही है कि आपने इसीलिए ऑप्ट किया है कि इजी लग रहा था आपको। था। है नहीं, लेकिन है। जब आप मराठी पढ़ने जाओगे ना, क्योंकि आपने लैंग्वेज के तौर पे पढ़ा ही नहीं होगा ज्यादा डिटेल में, या पढ़ा भी होगा तो काम चलाने लायक पढ़ लिया है। जब एक्चुअली में मराठी को डिटेल में सीखने जाओगे, समझने जाओगे, उसके लिटरेचर की डिटेल्स को समझोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि मैथ ही सिंपल था। पक्का। मराठी इज डिफिकल्ट देन मैथ, आई थिंक। मुझे तो ऐसा ही लगता है। सब अच्छा, इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसा कह रहे हो? किसको? नहीं पता। कोई आइडिया नहीं, आइसक्रीम को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? घनघोर? दुग्ध शर्करा युक्त घनघोर गट्टू? कठिन है। मैं तो पहले ही कह रहा था मराठी कठिन है। हाँ, इसमें x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है। 1 प्लस कॉस थीटा आसान पड़ेगा ना, तो साइन थीटा कर लेते हैं। पुट करिए x इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा। उसके बाद साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट लिखना। आपस में बात मत करो अब। 2 sin θ/2 cos θ/2, एंड 1 प्लस कॉस थीटा को लिखना 2 cos² θ/2। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऐसा ये आइडेंटिटीज यूज करना है, ये दो आइडेंटिटीज। ठीक है, ऐसा सब्स्टिट्यूट कर देने के बाद ये दो आइडेंटिटीज यूज कर लेनी है। 23। बस 28 तक आज सुन लेते हैं, उसके बाद कल 23 बता रहा हूँ। मतलब पेज नंबर 402 तो पूरा कर लें।
402 एक धारा का नाम था क्या पहले? 402 नहीं, 420 होता था, सॉरी। 420 होता था। किस लिए? चोरी करने के लिए। चोरी करने पे, पकड़े जाने पे आपके ऊपर जो धारा, मतलब धारा को इंग्लिश में क्या बोलते थे? नहीं, अलग है। आर्टिकल अलग होता है। आर्टिकल की हिंदी अलग है, मतलब। ठीक है। और कुछ है? ठीक है। हाँ, पहले 420 होता था चोरी के लिए, अब बदल गया है। अब भारत न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता नाम कर दिया ना उसका। दंड संहिता, न्याय संहिता। पहले इंडियन पीनल कोड होता था, सीआरपीसी होता था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। चलो नेक्स्ट। 23। 23 में लिखा है बाय इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² अपॉन एक्स। एक्स की जगह पुट करना चाहिए साइन एक्स। एक्स की जगह पुट करना चाहिए साइन एक्स, मतलब साइन थीटा। ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है एक्चुअली में, इसका ही उल्टा लिखा है। अरे इसका ही उल्टा तो लिखा है, न्यूमरेटर इसके जैसे ही। तो बस ऐसा ही करना है जैसा ऊपर लिखा है। 23 में जो लिखा है वही तो लिखा है 21 में, और 23 में सेम ही तो है। 24। 24 में लिखा है बाय इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 - 1/2x²। इसमें भी साइन थीटा ही पुट करना है। पुट करना x इक्वल टू sin 2 थीटा, साइन थीटा सॉरी। ठीक है। एक चीज ये तो करना ही है, जो क्वेश्चन मैंने हिंट दिए आपको सॉल्व करके रखना है, डिफरेंशिएट करके। ठीक है। दूसरी चीज, जो मेन काम की चीज जो आपको करनी चाहिए एक्चुअली में, इंपॉर्टेंट है जो, वो ये कि जो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लिखे गए हैं, केवल पहले उनको ऑब्जर्व करना कि ऐसा ही क्यों किया गया है। ये ज्यादा जरूरी है कंपैरेटिवली क्वेश्चन सॉल्व करने से। जिससे जो मैं सोच के इनको लिख रहा हूं, आप खुद सोच पाए आगे के क्वेश्चंस में कि आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। मतलब इस बात पे ज्यादा ध्यान करिए। आपको जैसे अभी आपने नोट कर लिए, अब आप प्रैक्टिस करने बैठे, तो इस बात पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि एक्स की जगह साइन थीटा ही क्यों सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे। ठीक है। इस क्वेश्चन में भी ऐसा क्यों किया, यही क्यों किया गया है, इस बात पे ज्यादा ध्यान दीजिए, तो आपको याद हो जाएंगे सब्स्टिट्यूशन किसमें क्या करना चाहिए। क्योंकि पेपर में तो इतना ही क्वेश्चन लिखा मिलेगा केवल, और यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट। ठीक है। तो आपको खुद आना चाहिए कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। उस हिसाब से सोचिएगा। हर क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे लिख दिए यहाँ पे, हर एक का सब्स्टिट्यूशन लिख दिया है। तो जब भी आप इन क्वेश्चंस को करने बैठे हैं आज, तब हर एक सब्स्टिट्यूशन पे ये जरूर गौर करिए कि यही क्यों किया गया है। ठीक है। तब आप सीख पाएंगे इन क्वेश्चंस को। 24 तक होगा, 25, 26, 27 एंड 28 और बता रहा हूं बस। 25 में लिखा है बाय इक्वल टू tan 1 ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x। 26 लिख दिया मैंने ये, तो 26 ही कर देते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 कर देते हैं। 25 का उसके बाद बताता हूं, पहले 26 सुन लीजिए। सो 1 + x अपॉन 1 - x में 10 के टर्म्स में आइडेंटिटी चाहिए, चाहे साइन सब्स्टिट्यूट करो चाहे कॉस करो, दोनों से बनती है। 1 + कॉस को करेंगे 2 cos²। कॉस सब्स्टिट्यूट करते हैं तो, है ना। ठीक है। 2 cos² x/2, 2 sin², लेकिन साइन स्क्वायर का क्या करोगे? स्क्वायर भी तो रहेगा ना। स्क्वायर रूट होता तो एक्स वो डील हो जाता। एक्स की जगह टेन थीटा। हाँ वो सही है। 1 + 10 x अपॉन 1 - 10 x को लिख सकते हैं 10π/4 - x, 10π/4 + x। सो 10 से 10 हट जाएगा। ठीक है, सही कहा आपने। सो पुट करेंगे हम एक्स की जगह टेन थीटा। और ध्यान रखिए सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो दूसरे वेरिएबल में करना है। जैसे एक्स की जगह कर रहे हैं तो थीटा वेरिएबल कर दिया है मैंने। ऐसा मत करना कि एक्स की जगह 10x ही सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आंसर सही नहीं आएगा फिर। ठीक है।
एक्स की जगह 10x ही सब्स्टिट्यूट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद जो बनेगा आपका, वो उसके लिए मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं। 1 + 10x/1 - 10x को आज ही के दिन मैंने कई बार बता दिया, लिख सकते हो 10π/4 + x, ऐसा लिख लेना। एक्स नहीं, थीटा, सॉरी, एक्स थीटा के टर्म्स में लिखनी थी मुझे, थीटा लिख देता हूं इस सब जगह पे। tan थीटा थीटा, ठीक है, ऐसा लिख लेना। इसके बाद 25 में मिस कर गया था तो यहां लिख देता हूं, बाय इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√1 + x²। सो कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट करना, 1 + cot थीटा होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे कोसेक, ऊपर लाओगे साइन, ठीक है। सो पुट करना x इक्वल टू कॉट थीटा, 1 + cot² थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कोसेक थीटा, न्यूमरेटर में साइन थीटा, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, ठीक है। वो भी लिख देता हूं क्या बोला मैंने। आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, 1 + cot² थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये यूज करना है। और दूसरा उसके बाद 1/कोसेक थीटा को यूज करना है साइन थीटा, आप तो कर ही लोगे, ठीक है। 27 में लिखा है बाय इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 + x/1 - x, ये तो इसी का उल्टा लिखा हुआ है, डू एज 26, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही कर लेना। 10 में π/4 + x बन रहा है, कॉट में उल्टा बन जाएगा, रेसिप्रोकल कर देना ना इसी को, ठीक है। उल्टा ही तो लिखा है, सेम लिखा है ना ये, ठीक है। आप पुट तो tan थीटा ही करना है, यदि आपको कॉट में आइडेंटिटी याद है तो कॉट में बनाना, नहीं तो tan में ही बनाना, ठीक है। 10 में ही बनाना आप तो आइडेंटिटी। सो आपने क्या बनाया है इसको, 1 + tan θ/1 - tan θ, ठीक है। सो ये बन जाएगा 10π/4 + थीटा यहाँ पे, और कॉट बाहर लिखा हुआ है, तो उसको π/2 - tan इनवर्स लिख लो, या तो बाहर π/2 ले लो, या फिर अंदर tan थीटा को लिख सकते हो π/2 - cot, ऐसे π/cot π/2 - थीटा से। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लेना पहले, क्वेश्चन को ही चेंज कर लेना, tan इनवर्स ऑफ 1 + x/1 - x लिख लेना इस क्वेश्चन को ही, ठीक है। क्वेश्चन को ही ऐसा लिख दो, लो, अब तो ऐसे हो सकता है, क्वेश्चन को ही ऐसा लिख लेना, काम हो जाएगा आपका। एंड 28 और बता रहा हूं लास्ट, आज 28 और बता रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 28 में बाय इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ 3x - x³ / 1 - 3x²। पुट करना x इक्वल टू tan थीटा, उसके बाद यूज करना 3 tan थीटा - tan³ / 1 - 3 tan² थीटा इज इक्वल टू tan3 थीटा, इसको यूज करना है इसके बाद, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में आप खुद दिमाग लगा के देखना, जितने बन जाए अच्छी बात है, नहीं बने तो मैं क्लास में ही डिस्कस करूंगा। कई सारे क्वेश्चन जो नहीं बने आपको तो मैं क्लास में करूंगा, लेकिन विशेष फोकस इस बात पे करना है कि जो सब्स्टिट्यूशन किए गए हैं वो क्या सोच के किए गए हैं, ये समझना है आपको, ठीक है। इस बात पे जरूर ध्यान दीजिए कि सब्स्टिट्यूशन यही क्यों किया है। डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, वो कठिन पार्ट नहीं है, डिफरेंशिएशन तो करना ही है, लेकिन सॉल्व करने से पहले जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हैं आप, हर क्वेश्चन में ये जरूर विचार करिए कि यही सब्स्टिट्यूशन किस उद्देश्य से किया गया है, क्या टारगेट रखा गया है, उसको दिमाग में रखते हुए सब्स्टिट्यूशन किया गया। हर क्वेश्चन के लिए मैंने कुछ ना कुछ दिमाग में रख के ही बताया है। हालांकि कल की क्लास में आपको मैं थोड़ा सा रटने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन रटने के तरीके हर वक्त नहीं लगेंगे आपको, आइडेंटिटी याद है तो जरूर लगेगी, ठीक है। रटने के तरीके भी होते हैं कुछ, जो इसमें बुक में स्टार्टिंग में ही लिख के दिए थे आपको इसी एक्सरसाइज से पहले। इस एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल दिए हैं, और एग्जाम्पल से पहले आपको दिया हुआ है कहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए इन जनरल, ठीक है। दिया है तो वो मैं कल बताऊंगा, क्या लिखा है वो मुझे पैसे याद है वो तो, ठीक है, तो मैं कल बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप आइडेंटिटीज पे फोकस करें, इसलिए मैंने आज वो नहीं बताया आपको, ठीक है। खुद से समझ जाएंगे आप तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये हर एक सब्स्टिट्यूशन कुछ ना कुछ आइडेंटिटी दिमाग में रखते हुए ही किया गया है, तो वो आइडेंटिटी आप कैच कर लिए,
तो आपको खुद ही आ जाएगा कि कहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, ये पूरे हो जाते हैं तो आप इससे आगे एक्सरसाइज में दिए हैं वो कर सकते हैं। और वो नहीं बन रहे हैं, ज्यादा फंस रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो मैं डाउट सेशन में बता दूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा इसके डाउट सेशन में, क्योंकि मुझे क्लास में फिर भी बताने पड़ेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं इस एक्सरसाइज से पहले ही, आपको 20 एग्जाम्पल दिए हैं, 20 21 नहीं ज्यादा ही दिए हैं, 23 एग्जाम्पल दिए हैं इसी एक्सरसाइज से पहले, 23। उनमें से 10 12 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, पूरे करना है पूरे कर सकते हो, जितने कर पाओ उतने कर सकते हो। ठीक है, और फिर पुराना जिनका पेंडिंग रह गया है वो फिनिश करो पहले, फिर फटाफट ये करो, लेकिन इसको भी करना है पहले। पहली प्रायोरिटी जो हिंट दी है पहले उन क्वेश्चंस की देना है, फिर पुराना पेंडिंग कवर करना है, उस हिसाब से करिएगा। ठीक है। हम्म। अब आप चाहें तो जो डिफरेंशिएशन की आपको सीट दी गई है, कुछ क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, आ जाएं तो ठीक, नहीं तो कल की क्लास में तो नहीं, परसों की क्लास से मैं उसके क्वेश्चन लेना स्टार्ट करूंगा, कल की मैं तो नहीं ले पाऊंगा, इसको ही फिनिश करेंगे पहले। थोड़ा सा और बचा है इसमें, हालांकि ज्यादातर मैंने बता दिया आपको, कुछ क्वेश्चन इसके कराऊंगा कल। इससे अगली एक्सरसाइज बताना है मुझे, एक्चुअली में थोड़ा सा इससे अगली एक्सरसाइज बताना है, वो होने के बाद मैं सीट लूंगा, तो अगली एक्सरसाइज कल तक आ जाएगी हमारे सामने, तो मैं सीट के क्वेश्चंस ले पाऊंगा, नहीं तो फिर और आगे ले पाऊंगा उससे। ठीक है, कल आ जानी चाहिए अगली एक्सरसाइज, जितना भी आए, भले ही केवल थ्योरी भी आ गई तो भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो भी हम कर लेंगे अगली एक्सरसाइज जो दी हुई है उससे पहले। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा। डिफरेंशिएशन टॉपिक अब कठिन होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, अटेम्प्ट करके देख लो तो अच्छा लगता रहेगा, नहीं तो डिफरेंशिएशन में भी फंस जाओगे। अच्छे से तैयारी करिए भाई। हरे कृष्णा।